दुष्यंत जैसा तो गद्दार एक भी नहीं। पहला घर तोड़ा, पार्टी तोड़ी, और फिर जो 10 सीट दी उन लोगों का दिल तोड़ा, और फिर 750 किसानों की शहादत हुई। आपने भी देखा कि उन 750 किसानों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी इसका वोट दे के थी, पर नहीं कुछ भी। अब एक बात बताओ, देवीलाल होया या चरण सिंह होया, ये जो किसाना के मसीहा ला लो या किसाना का तरह जिनकी काम करे, उन्हीं का दम पर तो इनको वोट दिया। इनका दूर तो काम करने का नाम पर कुछ था ही नहीं। तो क्योंकि हम कबड्डी के खिलाड़ी हैं विशेष को, तो हमने पैर खींचने में मजा आवा, हाथ खींचने में नहीं आता। ना हमारे पास कोई राजनीतिक गुरु रहा, ना कोई सामाजिक गुरु रहा, और ना कोई मतलब उस लेवल का रहा कि जो इस कौम ने संभाल सके। नमस्कार दोस्तों, नरवाणा टोहाना की आवाज में आपका स्वागत है। सिक्किम जी, आपके दर्शकों को नमस्कार, राम राम। तो सिक्किम जी, आज की राजनीति का आज को आपको पता ही है क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो इसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। बिल्कुल। जो दुष्यंत ने जो भी पीछे रैली हुई थी, इसके अंदर दुष्यंत ने ये कहा था, आपने सुना भी, चर्चा में भी है ये बातें, कि मैंने जो गठबंधन किया है वो मैंने जनता के हित में किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना, क्या है, खा पी के मुंह मरोड़न लग रहा है। एक बात बताओ, जनता का के भला करे, खुद का भला करे, खुद का भला करे कहते तो कोई भी कुछ कर लो। अब ये कहे कि जो 7 MLA थे वो भाग जाते, वो तो आज भी भेज रहे हैं, पर जो सा माल था वो तो जिम लिया नहीं। जनता ने जिस टाइम 750 किसानों की शहादत हुई, ये नु कहा था, मन तो कहा को नहीं कि काले कानून है, और खट्टर की गोदी में बैठा था, तो उसका कोई अफसोस नहीं है। अब 7 MLA तो कल भी भाजने थे, आज भी भाजने थे, पर जमीर से बड़ी कोई चीज नहीं। जिस परिवार से वो आवा है, चौधरी देवीलाल का नाम बहुत बड़ा है, जिसका नाम पर वोट दिए थे लोगों ने, जिनकी मतलब नु कथा जमुना पार बैठ गया उन्हें की गोदी में जाकर, तो फिर उन चीजों पे भी तो सोचना पड़ेगा ना। मतलब उनका नाम पर वोट लेकर आप और उन्हें की गोदी में जाकर बैठ जाओ, तो फिर जनता का कौन सा भला होया? खुद का भला करे है, खुद का भला तो कोई कुछ कर लो, तो अपने खुद के भला का बैठा था ना, कोई जनता का यू फैसला था ना, जनता ने कोई फायदा होया। हाँ, नुकसान हो रहा है, 750 किसान शहादत होगी हमारी। बिल्कुल। जे यू मान लो उस टाइम यो एक बात और कहा है, बोला कि सरकार टूटी थी, जमा सरकार नहीं टूटी थी, पर जो सरकार के खिलाफ वोट दे के इसको बनाया था, कहीं ना कहीं उन लोगों की आत्मा ने संतुष्टि हुआ, भाई हमारा बुरा वक्त में हमारा दो रखड़िया हो गया। अब ने देखो, मैं आपने बेरा कि मेरा राजनीति इना लो या उससे आपको लेना देना नहीं। अब ने एक पद इस्तीफा दिया, एक चर्चा का विषय रहा, और सारी जिंदगी कहना भी पड़ेगा हमारे जैसे लोगों ने, और लोगों ने सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि दिया था। तो ये चीजें बड़े मायने रखा है। यदि उस टाइम देखो दबाव बनता है, जे यहाँ से 10 MLA एकदम इस्तीफा देवा, तो डर लगा सरकार ने, पता यू और भी MP MLA भेजना दे। अनुमान बेनीवाल ने दिया था। एक पंजाब की जो अर्शमीत है, पता नहीं हनमरीत है, जो भी है, उनसे भी दिया था। तो एक बात बताओ, 3-4 तो इस्तीफे हुए थे, जे एकदम 10 आदमी इस्तीफे देवा, तो बड़ा फर्क पड़ा है। और उसका आने वाला टाइम में मतलब जैसे युवा था और लोगों की एक सोच थी, जो इसने बीजेपी के साथ जाकर गठबंधन करके लोगों में नफरत थी, यदि उस टाइम इस्तीफा देवाए तो वो कहीं ना कहीं वो नफरत दोबारा था भावना में जुड़ पावे, और आने वाला जो भविष्य था वो सुनहरा रहे। ये तो वही बात है जी, मतलब या मान लो कि दूर दूर तक कड़िए, मतलब 100 कोस तक भी दाने नहीं हूं, तो जी एक बात बताए, पीछे का खर्चा पे तो इससे भी बड़ी रैली कर लो। अब जो जुलाना में रैली करी है, वो पीछे का दम पर रैली करी है, ये उसमें डोल में को नहीं आंदे, कहते डोल का चक्कर में हूँ। वही बात अपना मन सरसरा को एक। तो दुष्यंत क्या कहना चाहता है? अभी जनता के बीच में आ रहा है, पिछले पहले नहीं आया, पहले तो काले कानून को भी ये सही बता रहा था, तो अब ये जनता के बीच में क्या चाहता है? ये भी उन्होंने कहा है 2029 में मैंने फिर दे दो जिम्मन का मौका। अच्छा। बार बार ये उन्होंने भी कहा है कि उचाना तो मेरा कर्म क्षेत्र है, या मतलब मेरी कर्म स्थली है। क्या की कर्म स्थली है? जिस टाइम मतलब डिप्टी CM था, उस टाइम तो उचाना में तो बांस आवे थी, चाह की वे उलाने दे दिए खोपर ने, बोला मेरा तो कॉफी हाउस बना रखा। अरे माँ, हमने तो दूध भी पियाया, वोट भी दिए, नोट भी दिए, सपोर्ट भी दिए, सभी कुछ तो दिया उचाना ने, के नहीं दिया उचाना ने। और फिर उचाना का मतलब एक यहाँ तक कि जो इसका कार्यवाहक था ना, यहाँ वो भी सियाग बिठा रखा था। क्या उचाना में एक बंदा भी इस लायक नहीं जिस पे यू विश्वास करे और उचाना के काम कराए थे? के बेरा सियाग ने जय मन करना जाएगा बिठा दो, मैंने के बेरा उड़ा के नफा टोटा है, कौन मारा कार्य करता है, किसका मैंने काम करना, किसका नहीं। और आपने देखा होगा सियाग पे भी मतलब और तरह के फिर आरोप लगे थे। तो बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला है जी। वोट लेना तो उचाना
और काम कराने में फिर सियागर है सरसा। तो अब की बार हमने उड़ान वो नहीं गई करे हैं, जहाज में चढ़ा के भेज दिया। और उचाना में काफी कुछ है। आमा हमारा क्षेत्र ना आप राजधानी बना लेंगे, जींद ने राजधानी बनाने की जरूरत नहीं, पछली राजधानी नहीं हमारा समझ में आ रही, तो राजधानी है भी है सिरसा ने बना लो। जींद की तरफ तो मुंह करके भी ना सोइयो, खासकर उचाना कहना, क्योंकि हम छिक चुके हैं। इन दोनों परिवारों का चेहरा हमारे सामने आ चुका है आज के टाइम। ये क्या करना चाहे, कुर्सी के पड़े हुए हैं, कुर्सी के पड़े हुए कुछ भी कर सके, आम जनता ने बुकाया भी सका है, बड़ो भी सका सारे काम पर। हमने सर छोटू राम वाली बात समझ में आ रही है, हमारा दुश्मन कौन है। तो अजय ने भी कहा था, अजय चटोला ने, कि जो काम छोटू राम ने नहीं किया, देवीलाल ने नहीं किया, वो काम दुष्यंत ने किया। हाँ, चरण सिंह ने भी नहीं कराया, प्रकाश सिंह बादल ने भी नहीं कराया। इसके बारे में क्या कहोगे? फिर 750 किसानों की शहादत कोई छोटी बात थोड़ी है, कौन नहीं कराया, हम भी मानना है। जो इसने हमारे साथ गद्दारी करी नहीं, और 750 किसानों की जो शहादत हुई है, और उसको ऊपर बैठ कर जो राज में मजे ली है, कौन नहीं कराया जी, हम भी मानना है बात। तो दुष्यंत जैसा तो गद्दार एक भी नहीं, पहला घर तोड़ा, पार्टी तोड़ी, और फिर जो 10 सीट दी उन लोगों का दिल तोड़ा, और फिर 750 किसानों की शहादत हुई। आपने भी देखा कि उन 750 किसानों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी इसका वोट दे रखे थे, पर नहीं कुछ भी। अब एक बात बताओ, देवीलाल होया या चरण सिंह होया, ये जो किसाना के मसीहा ला लो या किसाना का तरह जिनकी काम करे, उन्हीं का दम पर तो इनको वोट दिया। इनका दूर तो काम करने का नाम पर कुछ था ही नहीं। तो उन जैसा उन तो ऊपर को काम कराया, इसमें कोई दो राय नहीं, पर इसने उल्टी तरफ तक कराया। उनती किसानों को कहीं ना कहीं ये था कि किसानों को जीवन दान दिया, इनती मृत्यु दान दे दिया। अभी एक बात और चल रही है इस फिद्दों के अंदर जी, ये श्राप दिया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा। तो ये इसको आप कहाँ के क्या लेके चलते हैं? शराब तो जी किस तरफ लेके जा रहे हैं की है जी? शराब तो ये के दे में थे, शराब तो जी हमारे ने अपने ना दे लिया अपने आप ने, क्योंकि हम कबड्डी के खिलाड़ी हैं विशेष को, तो हमने पैर खींचने में मजा आवा, हाथ खींचने में नहीं आता। ना हमारे पास कोई राजनीतिक गुरु रहा, ना कोई सामाजिक गुरु रहा, और ना कोई मतलब उस लेवल का रहा कि जो इस कौम ने संभाल सके, जिसने फंस जाए हो बेच के जाता रहा है। तो ये तो बयान देवेंगे। हाँ, इस बात का मैंने बड़ी खुशी की बात हुई कि शहीदों के अंदर बेकायदा आदमी इकट्ठे हुए, ज्ञापन दिया गया, और बेकायदा नाम से मतलब टारगेट कराया गया। जो चीजें ये लुक लुक करनी, कूणे कूणे बढ़कर नहीं कराया कर दे। धर्म, वर्ण, वेद किसने करे थे? आप वाल्मीकि घर में पैदा हो रहे हो, मैं चमार का घर में पैदा हो रही हूँ, जन्म तो एक ही सा है, खून भी एक ही सा है। भगवान तो नहीं ठप्पा लगा भेजदा, यू चूड़ा है, यू चमार है, यू जाट है, यू नाई है, यू ब्राह्मण है। नहीं, किसने बनाया? वर्णवाद किसने बनाया? मनुस्मृति किसने बनाई? तो हमें संविधान पर चलने की जरूरत है। और जो उनती करे बहुत बढ़िया। शराब दिया जी, शराब का मेरा तो बहुत बढ़िया फायदा होया, और ऐसा शराब देन दे रहा है। और हम कहीं नहीं करे निबला जाट देवता, मरा के काम करेगा शराब इनका? हम कमा के खाने वाले लोग हैं, महंग के खाने वाले को नहीं। जो कमा के खाने वाले इंसान है उन पे महंग के खाने वाले का क्या असर होगा? और दूसरी बात, और अपने नाम के पीछे सरपंच लगावा है। सरपंच इस जो हमारे देश के अंदर संसद और विधानसभा, उसकी एक छोटी इकाई है, जो फर्स्ट इकाई है, और वो विधानसभा और संसद से ऊपर मानती हूं मैं, क्योंकि जहां 70 या 60% लोग जिस चीज ने, चाहे सरपंच भी ना हो, उसको पारित कर देना विधान ग्राम सभा की उसमें, तो वो कानून बन जाए है और लागू हो जाए। पर यदि जिस गांव का सरपंच ऐसा है ना, जो मतलब सरकार के हाथे खेल रहा है, वो बड़ी समस्या की बात है। आपने देखा भी होगा कि वो गौतम का वर्कर है। हाँ, और गौतम के वर्कर होने का फर्ज निभा रहा है, ना सरपंच होने का फर्ज निभा रहा। और यदि वो ब्राह्मण होने का मतलब फर्ज निभावा है, तो ब्राह्मण तो आशीर्वाद दिया करें। मतलब तारा कुत्ता कुत्ता, मारा कुत्ता टोमी, वो तो छाती ठोकन हुआ, हमने तो नाम में कौन लिया, हमारा तो जमाए सही से हमारे लेने तो इतने काम करा दिए, वो कामा की लिस्ट तो दे दो। दुर्भाग्य तो हमारा है कि जहां जाट लैंड है, जहां मतलब विशेष कौम है एक बड़ी रूप में, या किसान मजदूर है, कमेरा वर्ग है, वहां से तो एक जिता के भेजन लग रहे हैं, मंत्री बनना है। अब सरकार ने एक मतलब औरन तो नुगता हम तो 5 किलो दाने खाओ और आराम तो है, या एक विशेष कौम है इसलिए हमने रगड़ रगड़ के हमने दिखाने रवांगे, तारे पे बड़ा अत्याचार करे। पर उन दिनों को नहीं बेरा अत्याचार किस पे करे। बाकी अब अंबेडकर के जो लोग हैं और सर छोटू राम के लोग हैं, वो एक प्लेटफार्म पे आ चुके हैं। जो यू 35 एक का नारा कराया था नहीं,
इबकी पहले का तो विशेष कौम एक कहना खड़ी थी, अब की बार जो अगला इलेक्शन होगा पाखंडवाद के खिलाफ होगा, मनुस्मृति के खिलाफ होगा, संविधान के बचाने के लिए होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नस्ल और फसल को बचाने के लिए होगा। कमेरा वर्ग एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है और लुटेरों को हमने जमा नून निकाल दिया, बाहर बिलांदा बाहर काट के दिखा दिए, ये है भाई, दूसरा छोटू राम नहीं गया कर दे। आप ये कहना चाहते हो कि अब जनता ही कमर संभालेगी? बिल्कुल संभालेगी, आज भी संभाल रही है। बीजेपी के जो मतलब सामने बोल रहे हैं ना, या विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, कांग्रेस को निभा रही, जनता ही निभा रही है। और वो जुकर मान लो 29 सांग भरे नहीं, वो सांगे मान लो। जनता के कुछ लोग, आप जैसे लोग ही बाहर निकल रहे हैं, तो जनता खुल के क्यों नहीं आ रही? इसके बारे में आप थोड़ा सा पता है क्या जी, जब आदमी के पास टाइम नहीं होता ना, बड़ी समस्या हुआ है। देखो आज का टाइम ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना सुरक्षा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो आप नू बताओ वो कमाम है अकवन लड़ा है, थोड़ा सा लड़ भी हो आदमी रहे है जो थोड़ा सा स्टेबल है, जिसमें नू है कि भी उसके घर में 2 दाने का जुगाड़ है भाई, बना के खा लेगा। हाँ भी मनरेगा भी खत्म कर दिया। हाँ मनरेगा, हाँ 4 लेबर कोड ले आए, और राशन और ये जो हाँ राशन कार्ड भी खत्म करने लग रहे हैं। ये 2100 रुपया लाडो भी खत्म करने लग रहे हैं, लाडो लक्ष्मी ले रहे हैं, कड़ी आधार कार्ड ले दिया, कड़ियों एक वो SIR के नाम पर वोट काटने लग रहे हैं। मतलब मैं एक बात कहूँ सरकार ने, भाई तुमने सारा सौदा आधार कार्ड के लिए जुड़ दिया, हमारा एक वोट और जोड़ दियो आधार कार्ड के लिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, घर बैठ कर वोट दे दिया करेंगे, इस संकट का पैंडा छुट जाएगा। दूसरी बात, जो उन लोगों ने एक मीटिंग बनाई और जो जमा नाम लेकर, मेरा तो बड़ा नाम लेकर भी टारगेट किया गया वहां, भाई मारा के खून पानी हो रहा है, भाई खून मारा भी खून पानी हो रहा। तारा तो मामने कड़ी है, आपने देखा होगा, कोई आर्मी में इनके लिए अलग से कोई मिलिट्री नहीं बनी है, जाट तो मिलिट्री है। और जो सबसे बड़ा संकट आवा तो जाट के बच्चे सबसे पहले वहां जाते हैं। जिस शराब पे देना था तो पाकिस्तान पे दे दो, हमारे बच्चे रोज बलिदान करके तिरंगा में लिपटकावे हैं। और जित हमने मतलब शराब पे देना था, जो यार कुटिये थे तारे सरपंच आगे, जो भी हमें बचाए थे चंडीगढ़ जाएगा, इनके पल्ला ल तो जुई भी कौन था, जुई तो इनती बड़े प्यारे लगे थे किसान मजदूर, आठ पिटवाने गए थे तो हमारे। और आज फिर किसाना में इनती बांस आवा है। यदि इनती देनी थे ज्ञापन, मनीषा हत्याकांड पे देन दे, वाई पूर्ण कुमार पे देन दे, ये था क्या था ये लाडवा वाला, उसके ऊपर देन दे, और बेरोजगारी पे देन दे, शिक्षा पे देन दे, स्वास्थ्य पे देन दे, पानी चढ़ रहा था जब देन दे, हमारी फसल नहीं बिकी जब देन दे। ये कौन सा टेम का है? ये तो मतलब एक किस्म से आप ये मान लो बीजेपी षड्यंत्र रच रही है, जगह जगह पे इनकी बुलाया जा रहा है, इनको बुलाया जा रहा है, इनका तो बटन दाब रखा है, इनकी बेरे कौन तरह लगे हो रही है, इनती ये बटन और आगे दाब्या करते, और आगे तो समझ में आ लिए, क्योंकि लूटपिट तो वो और भी लिए, लूटपिट यू मेरला समाज भी लिया। आप ये कह रहे हैं कि इनको मोहरा बनाया जा रहा है? बिल्कुल मोहरा है, और ये मोहरा है। ये तो बड़े ज्ञानवर्धक थे, कोई मुख पैदा हो रहा, कोई हाथों का पैदा हो रहा, कोई पेट का पैदा हो रहा, वेश्या कोई पैरों का, हम तो पैरों का पैदा हुए, हाँ पैदा करके दिखा दो ना मैंने पैरों का कोई बंदा, कोई मछली का पैदा हो रहा, चाड़ा भाई आज साइंस का टाइम, आज भी नहीं पैदा होंगे मछली था, तो कोई आंसुएं तो गर्भ धारण कर ले है, हमारा तो समझता बह रहा जी यू सौदा। हम तो अम्बेडकर ना मानने वाले हाँ, संविधान पर काम करा हाँ, 21वीं सदी में जीना चाहवा, और इनते थोड़ा सा निवेदन है, यू शराब की जगह वरदान दे दिया करो कि मैं इस देश का भला हो जाए, तो इस शराब स्वरूप में कुछ नहीं दे रहा। 1-2 चीज और आई थी मेरे दिमाग में, नहीं उनती क्या कहा था, ज्ञापन देवे नहीं अगली बार सफीदो अलग के वासियों का निवेदन है भाई, जो ये लोग उस फ्रेम में आए हैं उनकी थोड़ी सी जानकारी रखो, ध्यान रखो ये क्या कर रहे हैं, हाँ समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब जो सारा मामला निपट लिया उसके बावजूद फिर चिंगारी लाने लग रहे हैं, इसका मतलब क्या चाहते हैं, ये भाईचारा खराब करना चाह, पर अब की बार एक उल्टा काम होगा, कमेरा वर्ग तो एक प्लेटफॉर्म पाओगा, ये कल्ले ही रहेंगे। और हमने भी एक चीज सोच ली, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, मनुस्मृति, अंबेडकर और छोटू हम इन पे काम करांगे, और इन संतरिया ने जमा छीन देंगे। ये शामी लेकर आने हैं भाई, मारा गया नाश किसने कर रखा, चोरन तक लैग जो सारा कवा जाएगा जो, और नाश करने लग रहे हैं। और फिर जट्टांगा तो कदे भी राज नहीं आओगे, तो राज के मारे मर रहे हैं। हम कमेरा वर्ग हैं, कमा के खाना वाले, हम तो आज भी राजे हैं, मारा क्या घट रहा है, हम जे आज भी मतलब अपनी अपनी विशेष कौम ने सारा देवानी, मारा घर में नाज है, दूध है, सारी चीजें, जिसका घर काली उसके घर रोजे दिवाली, ये क्यों रोवा है? कमा के खाने वाले में और महंग के खाने वाले में बड़ा फर्क हुआ है। अभी पिछले दिनों ये भी मामला एक चल रहा है, अभी ताजा है, कागसर के अंदर जो लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, हॉस्टल के अंदर
कुछ तो निकल के आ जाता है, कुछ दबा रह जाता है। बिल्कुल। कुछ लड़कियां वहां से चली जाती हैं, कुछ अत्याचार सहती हैं, कुछ समझौता कर लेती हैं, कुछ बोलती है और कुछ बोलती हैं, और जब बोली जाती है उनको बार बार दरखास्त देने के बाद उन पर कार्रवाई नहीं हुई, जैसा कि वो लड़कियों ने कहा है। बिल्कुल। तो अभी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, बड़ा निंदनीय है, बार बार बेटियों का बलात्कार, बार बार बेटियों के ऊपर दबाव, बार बार अत्याचार। इस देश में रोटी और बेटी दोनों असुरक्षित है। या गंगा गाय बेटी और रोटी का नाम पाई थी, सबकी बिरयान मट्टी, रे मट्टी, खराब मट्टी इनती करती। आज के टाइम बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं। पहला कहा कर दे कि भी बेटी जवान हो जाए जब सुरक्षित नहीं है। आज बेटी ना तो पेट में सुरक्षित, और ना 7 साल की सुरक्षित, ना 2 महीने की सुरक्षित, और जो स्कूल में भेजा स्कूल में सुरक्षित नहीं, कॉलेज में भेजा कॉलेज में सुरक्षित नहीं। पहला हमने कहा कर दे गरु का दर्जा तो पता होया करता, या जिसको हम अपना बच्चा सौंप दिया कर दे, हमने सोचा कर दे भाई बच्चा कामयाब हो कर। अब तो एक बात बताओ, कहीं भी तो सुरक्षित नहीं बेटी, और वो तो 24 घंटे बाहर रह रही है, और वो 24 घंटे मतलब अपने माँ बाप से दूर है। के सही है के गलत किसी ने नहीं बेरा, पर वो बड़ा निंदनीय घटनाक्रम है जो बार बार मतलब कदे जींद में आवे है, कदे उचाणा में आवे। हर रोज एक नई मतलब जो बेटियां जींद में भी हुआ था, पीछे जींद में भी हुआ था, उचाणा में भी हुआ था। हर रोज का ही काम है, और एक एक दो का तो मतलब रोज का ही काम है। एक बड़ा मूवमेंट के ऊपर मतलब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान जावे तो जो यू कांग्रेस सर में हो रहा है बड़ा, मतलब मैं ये कहूंगी कि इसके ऊपर सरकार ने भी संज्ञान लेना चाहिए। और जो हमारी आदरणीय रेणु भाटिया है, इसको भी महिला आयोग चेयरपर्सन। बेटियों ने तो कहा था कि हम 7-8 बार लिख के दे चुके हैं, हमारी इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं, कार्रवाई कैसे होगी ना जी, आपने पता है गाय रोज काटी जावे, बाहर ड्रामा कराए, गाय को पकड़ लिया। आप नु पता करो कि हिंदू राष्ट्र में गाय कटना कोई अच्छी बात है क्या? जब हिंदू राष्ट्र है, राष्ट्रपति भी हमारा हिंदू है, मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय पशु है, सारा राष्ट्रीय पशु है, और हम बीफ में नंबर 1 पे गाय कटन लग रही है। आराम सड़कों के ऊपर तो नुका हाँ हम हिंदू राष्ट्र बनावांगे, पर सबसे पहला मैं ये कहूँ हथे बंद होने चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र की तरफ हम जा सके। तो ऐसे ही बेटियों पर अत्याचार बंद होगा जब जाएगा, क्योंकि देखो ये तो बैर तो ड्रामा कर रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कड़ा पढ़ावा घर बैठ के पढ़ावेंगे। आप नहीं पता मनुस्मृति की तरफ देश जा रहा है, मनुवाद लागू किया जा रहा है, सरकार के हाथ गिल्ले हैं। ये नू जामा है बहु बेटियां जो कर पहला नहीं घर के अंदर मतलब सिमट गई थी नू समेटना चाहेंगे। पर हमें सरकार ने बताना चाहा हम 21वीं सदी की महिला हैं, आप भूलिए मत। वहां भी सावित्री बाई फुले ने एक बार जन्म लेकर सारा सिस्टम को हिला दिया था, और अब भी उसी दिशा की तरफ बेटियां काम करेंगी, और हम घरा नहीं बैठांगे। अभी पत्रकार के ऊपर भी एफआईआर उसको अंदर भी किया गया था। पता है क्या जी, इन लोगों का तो एक काम कर दिया, इस देश में जो बोल लगा ना जी उसके लिए यही बात बनेगी। अब एक बात बताओ, दूर क्यों जाओ, यो गौतम है, उम्र होगी 60 रकल गई नेट, पोते पोतिया ने खिला लियो के सोना के टोडे बनावागा। क्यों तंग कर रहा तो? जब तेरी अकले काम नहीं करती तो के भला करागा हमारा? तो तेरा खुद का भला कर मैं क्यों नाश करने लग रहा है? उसने के नहीं कहा, तो ये तो जनता देखे तो नहीं बहुत कुछ कहा, और जे उस पर पलटवार कराया तो हमारी एप्लीकेशन लग गई थी। जनता भी तो देखो ना, अभी जनता इसको बार बार जिता रही है, वहां से वोट, वो ये तो नहीं है कि अपने आप आ रहा है। ये बेरे की है जी, जिता रही है, यू 5 किलो नाजर 2000 रुपये तंग कर रहे हैं ये। और 80 करोड़ लोग 5 किलो नाज पे मतलब सिमेट दी सरकार, तो फिर आप क्या सोचो कि यहाँ शिक्षा की बात होगी, यहाँ रोजगार की बात होगी? नहीं, शिक्षा तो है सरकार का मुर्गाड़ा काम है जी। नहीं, शिक्षा तो सरकार की कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बंद कर दिया जी। 84,000 स्कूल कॉलेज बंद कर दिए इस सरकार ने। ना कोई नई पॉलिसी लेकर आ रही शिक्षा के बारे में, ना स्वास्थ्य के बारे में आ रही। सारे हॉस्पिटल डैमेज हैं, सब कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं खराब, शिक्षा की सुविधाएं खराब, स्किल के ऊपर कोई काम नहीं, रोजगार पे कोई नहीं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो रही है, महंगाई इतनी हो रही है कि पहले टाइम में जो रसोई का खर्चा 10,000 रुपया था, 15,000 रुपया में भी निमटता नहीं, जिसमें पेट बांध के मतलब टेम काटना पड़ा है। तो इस सरकार ने तो बेरा ही नहीं। इनकी तो सारा देश का जो पीछा था, ये तो कहा गया तो नुआया था, मिला था, हमने 15 लाख दूंगा। ये भी तो ऐसा काम कर रखा है इसने, जो हमारा दौरा था वो भी कटवा लिया इसने। और देश अघोषित इमरजेंसी से गुजर रहा जी। यह चीज हमने सोचनी पड़ेगी। मनुस्मृति के ऊपर ये देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये। आपने बेरा को तो 52 साल तक तो तिरंगा नहीं फहराया था, और अब की बार क्या देखा आपने संसद में? वंदे मातरम पे, वंदे मातरम के ऊपर मतलब बहस करी गई। वंदे मातरम पे क्या बहस करनी है? शिक्षा पे करो, स्वास्थ्य पे करो, बेरोजगारी पे करो, महंगाई पे करो, नहीं मतलब वंदे मातरम पे। पर मेरा एक निवेदन है इस सरकार का, एक बार इंकलाब जिंदाबाद पे और कर लो आप बहस। आपने हमने नू बताया दो इंकलाब जिंदाबाद क्यों कहा गया, उस पर बहस करके दिखाओ, फिर बतावा। जो सरकार या जो बीजेपी जो आरएसएस है,
52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं मान्या, जनगण मन का कभी आदर मान सम्मान नहीं कराया। ये लोग मनुस्मृति पे आधारित है, अंबेडकर को इन्होंने कभी पसंद नहीं कराया, संविधान को कभी पसंद नहीं कराया। संविधान की प्रीतियां तक जलाई गई थी मनुस्मृति की, तो क्यों जलाई गई? क्योंकि वो संविधान लागू करना था। जे इनकी पार बसा बनी सांस तो पहले संविधान के चैप्टर बंद करके दर देंगे, तो थोड़े से चंद लोग हैं जो लगातार लड़न लग रहे हैं। हाँ, तो यह बच रही है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार किस तरफ जा रही है, किस कैसे दावा कर रही है कि हम बार बार हम 2047 तक का इन्होंने एम बना रखा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों के पास टाइम नहीं है लड़ने का, और सरकार हथियार बना रही है। नुका है 5 किलो अनाज खाओ और मजे मारो। 5 किलो जो थोड़े से और हैं तो जनता बहकावे में आ रही है या कहीं प्रोपगंडा है? प्रोपगंडा नहीं है, बहकाव में आ रही है। वो मुर्गी वाली बात है, वो बात में कंदी कंदी पहले भूल गई थी। मुर्गी वाला काम है, एक मुर्गी ना दाना गेड़े जाओ और पांख फाड़े जाओ, तो वो काम हो रहा है। धोती पैड़ कर खंडका बांधने लग रही है सरकार। हमारा समझ में नहीं आ रही है चीज। जिस दिन हमारा यह चीज समझ में आ जाएगी, हमने सबसे पहले तो जो ईवीएम है इसको कूड़ में लाना पड़ेगा। बैलेट पेपर से तो इलेक्शन हो। और दूसरी बात, जो ये इन्होंने कुदा कद्दी हो रही है नहीं इनकी, जिनके ऊपर किसी भी चीज का ब्लेम है, उसको तो वोट दे ना, चाहे वो कितना दूध का दोया हो। सरकार की बजाय जनता को जागरूक होना पड़ेगा और हमने वोट का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। जब इन तक समाधान हो सका, नहीं तो जो सरकार है ना, हर रोज किसी न किसी का एक काम कर रहा है। मास्टरा का गड़गोट दिया, दूसरे ने कह दे देख मास्टरा का गड़ा घोट दिया हुआ, जट्टा का गड़ा घोट कहना चमारा ने कह दे है, चमारा का घोट का वाल्मीकिया ने कह दे है, मतलब दूसरे ने खुश करे रखा है, उस वाले नहीं ठान दे। आपको क्या लगता है कि संसद में कैसे लोग बैठे हैं? संसद में डाकू बैठे हैं जी, लसस लेके। और मामे ने लसस दे रखे, वोट दे दिए तो लसस दे रखे, तो डाकू बैठे हैं, इसमें के दो राय। ऐसे डाकू बैठे हैं जो बेचे तो थे हमने हमारे अधिकार का थर, सुरक्षा का थर, हमारा का थर, काम करने का थर, जनता का थर, पर इनती जनता का फद्दू बना रखे। वो अपना फर्ज भूल चुके हैं। नहीं, फर्ज तो है ही नहीं। चंद लोग हैं, जैसे हरियाणा में 5-7 परिवार हैं जो परमानेंट चौथी पांचवी पीढ़ी आएगी, इनती घर का राज बना रखे। अगर की भाई काका लिखनी है नया नाना इन धंधे पकड़े इन धंधे, तो इनका इलाज क्या है? इनका इलाज तो ये है कि इनती सारे ना खुंटिया टांग दो और नए लोगों ने आगे प्रमोट करो अपने बच्चे का। जब तक दूर ना जाओ आप, जैसे मन ने हम लोग हैं जो आम जनता है, हमने उड्डा का छोरा की समस्या, दीपेंद्र नहीं आया, लड़ेंगे बिड़ेंगे सिरफड़ावेंगे, एक दूसरे तो बोलना छोड़ देंगे। कोई कहोगा विजेंद्र 32 तैयार रहा, विजेंद्र जे 32 जीत जेगा नहीं, तेरे घर आके बोरी गेट का जाओगा। तो यहाँ लोकतंत्र काम कर रहा है, नोटतंत्र काम कर रहा है? नहीं, नोटतंत्र कर रहे हैं, बिल्कुल नोटतंत्र काम कर रहे हैं। बिहार के अंदर आप एक बात बताओ, 15-20 दिन पहले 10-10 हजार रुपये गिर दिए, जो मैं सीधे देने लग रहे हैं, तो सीधे मतलब अकाउंट में पैसे गए हैं। तो क्या आपने पता नहीं चुनाव आयोग कहाँ है, वो भी इनके हाथ खेलने लग रहा है। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट बच रहा है, बाकी जितना भी हमारा तंत्र था इस सरकार का, लोकतंत्र का, वो सारा फेलियर हो चुका है आज के टाइम। तो जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से एक अपील करना चाहूंगी कि ज्यादा कहीं घर से बाहर ना निकलो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, स्किल सिखाओ, अपनी नस्ल और फसल को बचाओ, अपनी रोटी और बेटी को अपनी खुद की जिम्मेवारी समझो। क्योंकि जो यह सरकार है बिना बेटी वाले की सरकार है। या तो इनकी शादी नहीं कराई, या जो कराई है तो फिर आपने पता ही है अभी बीच में लटकाया का बिक गया, जितनी बेटियां की ये इज्जत करेंगे। तो आम जनता ने एक तो भाईचारा बनाया कर रखना है, और सर छोटू राम वाली 2-3 बातों पे ध्यान रखना है। एक दुश्मन पहचानना है, एक मंडी फंडी तक दूर रहना है। तीसरी बात यह है कि जितना हमारा भाईचारा है, हमने नू भी देखना भाईचारा कड़ा करना है। ऐसा काम ना कर लियो गोतम वाले तोड़े सिर फुड़ाए जावे और हमने गाड़े बके जावे, अरे तरला कुत्ता तो कुत्ता रह जाए, उनका टोमी हो जाए। हमने भाईचारा भी उन्हें के लिए करना है जो कमेरा वर्ग है, जो अपने हकों की बात करे है। जैसे मनरेगा मजदूर है, 6 महीने के घर बैठे हैं, कैसे काम चल रहा उनका? चलो किसान तो फिर भी नू है, ओखी सोखी खा लेगा, कुकरे कर लेगा, बोलेगा भी नू ने डांगरा में नहीं खेत में कर लेगा। तो मजदूरों का कौन जिम्मेवार है भाई? ये जो लेबर कोड है सरकार उनकी निरस्त नहीं कर ली, और मजदूरों के पास इतनी ताकत नहीं भी ओढ़े बैठ का मारा जो 13 महीने मतलब वो कर ले। पर मैं जो मजदूरों के लीडर है, मैं उनका निवेदन करना चाहूंगी, जिस तरह हम 13 महीने लड़े हैं, आप लोग भी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और जैसे ही आप मजदूरों के 4 लेबर कोड खत्म करने के लिए लड़ेंगे, हम एमएसपी के लिए दोबारा तक लड़न का थरावांगे। और सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जो कर ये किसी चीज का ट्रेंड चलावा नहीं, आप भी सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इनका यूज करना सीखो। इनकी गिस्सी सोशल मीडिया पे बनाओ, इकट्ठा होने की बजाय तेल फूकना, ट्रैक्टर काटना, गाड़ियां के तेल फूकने, माइक पे, इन चीजों ने छोड़ दो। अपनी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो बनाओ और लोगों को जागरूक करो कि संविधान खतरे में है, नस्ल फसल खतरे में है, कमेरा वर्ग खतरे में।
और अपने जो भी अपने पास है उस सामान के आप खुद जिम्मेवार हैं। इस देश को बचाना हमारा खुद का कर्तव्य है। तो इस सरकार का भरोसा ना रहो और अपने काम खुद करो। सरकार तो कोई उम्मीद ना करो कभी तो हमने पानी भी दे देगा। तो भाईचारा बनाओ और भाईचारा भी उनके लिए बनाओ जिनके लिए आपके विचार मिले, जो आपके पाड़ा का हो। दो पाड़े हो, एक कमेरा वर्ग और एक लुटेरा वर्ग। आप एक खड़े तो हाँ कमेरा वर्ग में और पैरवी करा लुटेरा वर्ग की। टेंडर छोड़ दे यूं उड्डा का छोरा का के रहा, वीरेंद्र का छोरा के कर रहा, चौटाला का पोता के कर ना। हमने नु देखना मारे पोता पोती के करेंगे, मारे बच्चे के करेंगे, हमारी बेटियां का भविष्य कड़ा है। हम जब बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल है कि नहीं, जिसमें एडमिशन कराना है स्कूल है कि नहीं। हमने मूलभूत बातों पे ध्यान देना पड़ेगा और अपने सवाल करने पड़ेंगे जिनकी हमने वोट दिए हैं। और जो आपके लिए लड़ रहे हैं उनके हाथ मजबूत करो सोशल मीडिया पे। बाकी की जो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास, वहां तक पहुंचाओ और वहां लड़ो। सड़क की लड़ाई सड़क पथ से राजपथ तक जाना है। तो हम तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हमारा भाईचारा बनेगा और सरकार ने नू लागेगा अकबी जो या ये नारंगी जो संतरे हैं ये एक पाड़ा पर खड़े हैं तो आप लोग कमेरा वर्ग भी एक कहना खड़े हो जो, क्योंकि ये अपना पाड़ा के नहीं है। तो साथियों, नरवाना टोहाना की आवाज में फिर मिलते हैं आप एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।